आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं सरलावर्त गति की विशेषता और इसका अवकल समीकरण, मेरिट्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड इट्स डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसके आपके वार्षिक पेपर के अंदर आने के, ईयरली एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांस है। ये हम जितनी भी चीज़ें पढ़ रहे हैं ये न्यू NCERT के तहत पढ़ रहे हैं, तो आप इनका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं, नोट्स बनाएं, क्योंकि सारी वीडियो ये क्लास के अंदर रिकॉर्ड हो रही है। तो जैसा मैं इनको लिखा रहा हूँ वैसा ही यहाँ पे रिकॉर्ड होता जा रहा है। तो आपको ये कोई ऐसा अनुभव नहीं होगा कि हम कोई चीज़ें छोड़कर पढ़ रहे हैं या कटापिटी होकर हमें पढ़ाया जा रहा है, वो कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा लो कि SHM की विशेषता और इसका अवकल समीकरण। ये आपकी शायद 10 नंबर वीडियो है क्या ये 11 नंबर है? 11 नंबर है। हाँ, तो वो जो भी है 10 या 11 नंबर आप देख लेना। इससे पहले आपकी कम से कम 8 से 9 वीडियो आ गई है, उसमें हमने ये पढ़ा है कि सरलावर्त गति क्या है, इसके अंदर आयाम क्या होता है, इसका विस्थापन क्या है, इसका वेग क्या है, इसके उनके समीकरण ज्ञात किए हैं, समय के साथ उनके ग्राफ बनाए हैं, विस्थापन के साथ उनके ग्राफ बनाए हैं, गतिज ऊर्जा पड़ी है, स्थितिज ऊर्जा पड़ी है। तो मान लो हमने 90% पार्ट को क्या कर लिया, कवर कर लिया। अब तो कोई थोड़ा बहुत भाग बचा है, वो हम कंप्लीट करके आपका पार्ट क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि इसकी विशेषता क्या क्या है, तो इनमें हमें पॉइंट बना के लिखने हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लगाओ विशेषता, मेरिट्स। विशेषता के अंदर पॉइंट नंबर 1 लिखो, एक नंबर पॉइंट लिखो, यह गति एक सरल रेखा के अनुदिश होती है। यह गति एक सरल रेखा के अनुदिश होती है। पहला पॉइंट हो गया, यह गति एक सरल रेखा के अनुदिश होती है। दिस मोशन हैपन्स टुवर्ड्स ए लीनियर लाइन, एक सरल रेखा के अंतर्गत होती है। 2 नंबर पॉइंट लिखो, यह गति माध्य स्थिति के इर्द गिर्द होती है। हमने पढ़ा था ना पहली वीडियो में, यह गति माध्य स्थिति के इर्द गिर्द होती है। दिस मोशन हैपन्स अराउंड इट्स मीन पोजीशन, ये इसकी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द होती है। 3 नंबर पॉइंट लिखो, और क्या पढ़ा था बताओ इसमें। इस गति में कण पर एक प्रत्यानयन बल लगता है। क्या लगता है? प्रत्यानयन बल लगता है, जो कण को इसकी मूल स्थिति में लाने का प्रयास करता है, जो कण को इसकी मूल स्थिति में लाने का प्रयास करता है, जो कण को इसकी मूल स्थिति में लाने का प्रयास करता है। नीचे सूत्र लिख दो, प्रत्यानयन बल F बराबर प्रत्यानयन बल रिस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल टू -kx। प्रत्यानयन बल F, कैपिटल F बराबर -kx। आगे लिखो अगला पॉइंट, इस गति में कण के विस्थापन का समीकरण, इस गति में कण के विस्थापन का समीकरण किस प्रकार लिखते हैं? y बराबर a sin ओमेगा t। लिख लो, इस गति में कण के विस्थापन का समीकरण y बराबर a sin ओमेगा t लिखते हैं। ठंड लगे रहे। अगला पॉइंट लिखो, इस गति में कण के वेग का समीकरण v बराबर a ओमेगा कोस ओमेगा t से लिखते हैं। इस गति में कण के वेग का समीकरण v बराबर a ओमेगा कोस ओमेगा t होता है। v बराबर a ओमेगा कोस ओमेगा t होता है।
होता है ना। अगला पॉइंट, इस गति में कण के त्वरण का समीकरण है। इस गति में कण के त्वरण का समीकरण है F बराबर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी होता है। भाई जो चीजें पढ़ी है ना उनका निष्कर्ष लिख रहे हैं, समझ गए क्या। अगला पॉइंट लिखो 7वां, इस गति में कण की कुल ऊर्जा सदैव नियत रहती है। इस गति में कण की कुल ऊर्जा सदैव नियत रहती है तथा इसका समीकरण है, कुल ऊर्जा का समीकरण कितना है भाइयों, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर होता है। भाई जितनी चीजें पढ़ी है ना वो सारी लिख दी हमने, इतनी तो पढ़ी थी। समझ गया कि तो ये विशेषता हमने 7-8 लिख ली क्या, 7 हो गई, ठीक है काफी। अब हेडिंग लगाओ सरलावर्त गति का अवकल समीकरण। सरलावर्त गति का अवकल समीकरण। अब देखो दोस्तों, अवकल समीकरण वो होगा जिसके अंदर अवकलन का पद आएगा। क्या आएगा, अवकलन का पद आएगा। तो इसमें लिखो, माना एक स्मॉल m द्रव्यमान का कण, माना एक स्मॉल m द्रव्यमान का कण कोमा स्मॉल f त्वरण से, स्मॉल f त्वरण से सरलावर्त गति कर रहा है, सरलावर्त गति कर रहा है। तो इस पर 2 प्रकार के बल लगेंगे। तो इस पर कितने प्रकार के बल, 2 प्रकार के बल लगेंगे। नंबर 1 प्रत्यानयन बल। कौन सा बल, प्रत्यानयन बल, इसे कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। इसका मान कितना है, F बराबर माइनस का के वाई कह देते हैं, विस्थापन वाई है ना। और दूसरा सरल रेखीय बल जो होता है F बराबर ma, लेकिन हमने यहाँ त्वरण तो स्मॉल f लिया है तो हम कह देंगे mf। तो ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब तुम ये थोड़ा ध्यान रखना कि त्वरण को हम क्या लिखते थे, dv बटा dt। और देखो ये d बटा dt यहाँ पड़ा है, वेग को क्या लिख सकते हैं, dy बटा dt। भाई वेग है वो dx बटा dt तो होता था, लेकिन हमने यहाँ विस्थापन को y लिया है तो इस v की जगह क्या लिख देंगे, dy बटा dt। अब थोड़ा सा ध्यान दो कि ऊपर d कितने हो गए, 2 और d स्क्वायर y और नीचे dt स्क्वायर। ये तो समझाने के लिए ऐसे है, नहीं तो ये जब 2 बार अवकलन होता है ना तो यहाँ पे ऊपर 2 लग जाता है और नीचे क्या आ जाता है 2। ये प्रदर्शित करता है कि y का जब कितनी बार अवकलन करेंगे, 2 बार अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, त्वरण मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, या f बराबर m, इस f की जगह क्या लिख देंगे, क्योंकि f और a दोनों एक ही तो है, तो यहाँ लिख देंगे d स्क्वायर y अपॉन dt स्क्वायर। तो ये आ गई समीकरण नंबर 3। अब समझते जाओ पहले, तो हम ये कह देंगे कि समीकरण 1 में भी f का मान है और 2-3 के अंदर भी f का मान। जब इन दोनों के LHS बराबर है तो RHS भी क्या होना चाहिए, बराबर। तो एक बार देखना कि समीकरण 1 व समीकरण 3 से इधर ये क्या, ये है तुम्हारे पास में m d स्क्वायर वाई अपॉन dt स्क्वायर और बराबर है माइनस का k y। इस m को इसके नीचे भेज देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, d स्क्वायर वाई अपॉन dt स्क्वायर बराबर माइनस का k बटे m और इंटू में y। इसको इधर ले आते हैं
ये इधर आएगी, तो हम कह देंगे कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस का हो जाएगा के बटे एम वाई बराबर कितना आ गया, जीरो। तो ये आती है इसकी अवकल समीकरण, समझ गया ये। तो इसको कह दो समीकरण नंबर 4, और यहाँ लिख देंगे कि समीकरण 4 एसएचएम की अवकल समीकरण है। कौन सी समीकरण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसी से इसका आवर्तकाल भी निकालेंगे। पहले इतनी लिख लो तुम, पहले इतनी लिख लो आराम से। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें। अब एक एसएचएम की आदर्श समीकरण होती है। कौन सी समीकरण है, आदर्श समीकरण। वो लिखेंगे और फिर इन दोनों की तुलना करेंगे, इन दोनों की कंपैरिजन करेंगे। तो मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूं, ये जो मैंने तीर बना के लिखा है लिखना है कॉपी के अंदर साइड पे, ठीक है ना। अब लिखो एसएचएम की आदर्श अवकल समीकरण, वो होती है आपकी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई बराबर जीरो। अब देखो इन दोनों की अगर मैं देखूं दोनों को, तो ये पद यहाँ भी है और ये पद यहाँ भी है, वाई यहाँ पर भी है और वाई यहाँ पर भी है, जीरो यहाँ पर भी है, जीरो यहाँ पर भी है। लेकिन यहाँ पे वाई का मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ पर वाई का मल्टीप्लाई कौन है, के बटा। तो ये दोनों समीकरण है तो एक जैसी, भाई ये भी अवकल समीकरण है, ये भी क्या है, अवकल समीकरण। तो कहीं ना कहीं ये जो ओमेगा स्क्वायर है ये किसके बराबर है, के बटा एम के बराबर है, के बटा एम के बराबर है। तो क्या लिख देंगे कि पहले देखना समीकरण 4 व 5 की तुलना से हमने क्या की है, तुलना की है। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, के बटे एम, और यहाँ से ओमेगा स्क्वायर का मान के बटे एम आ गया, तो ओमेगा बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट का के बटे एम। और हम जानते हैं कि ओमेगा जो होता है, ओमेगा जो होता है, ओमेगा जो होता है उसका मान होता है 2 पाई बटा टी। ओमेगा का मान कितना होता है, 2 पाई बटा टी। तो यहाँ लिख देंगे 2 पाई बटे टी, और यहाँ आ जाएगा के बटे एम। तो यहाँ से टी का मान निकल जाएगा, जैसे हमने कल किया था ना डेरिवेशन में। तो यहाँ से टी का मान आ जाएगा कितना, 2 पाई बटे में एम बटा के। तो ये बताता है इसके आवर्तकाल को। किसको बताता है, आवर्तकाल। छापो समीकरण 6 एसएचएम के आवर्तकाल को बताता है, ठीक है। तो ये हमने इसकी अवकल समीकरण भी देख ली और इसका आवर्तकाल भी देख लिया, किस प्रकार से हमें ज्ञात करना है। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तो ये वीडियो और एक हमने ऊर्जा वाली बनाई है, वो वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनको लगातार एग्ज़ाम तक देखते जाएं। थैंक यू सो मच।